Hello dear students, माशाल्लाह बशीर अहमद लेक्चर बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाइस्त्राल। आज का जो हमारा टॉपिक है बॉटनी का वो है परमानेंट टिश्यूज। पहले टॉपिक में जो पहला लेक्चर था उसमें हमने लिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इसमें हमने अलग अलग टाइप्स के बताए, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलर मेरिस्टम, उसका रोल क्या है वो हमने पहले लेक्चर में दिया है। आज हम लेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है अब परमानेंट टिश्यूज। चूंकि जो टिश्यूज होते हैं इसमें दो टाइप्स होते हैं। ब्रॉडली वी डिवाइड द टिश्यूज इनटू टू ग्रुप्स। परमानेंट टिश्यूज हैं, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हमने पहले लेक्चर में जिक्र किया। अब हमारा जो दूसरा है आज वो है परमानेंट टिश्यूज। तो पहले बच्चों परमानेंट टिश्यूज किन को बोलते हैं? ये हो गया वो टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज हो गया वो टिश्यूज जो एक बार ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन जाते हैं। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन जाते हैं या ये सेकेंडरी मेरिस्टम से बन जाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम से बने या सेकेंडरी मेरिस्टम से बने, देन दे लूज एबिलिटी ऑफ डिवाइड। इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो जाते हैं, डिवीजन नहीं होता तो इसके बाद इनमें डिफ्रेंसिएशन होती है, तो ये अलग अलग सेल्स में तब्दील हो जाते हैं ये प्राइमरी टिश्यूज। फिर उन्हीं को नाम देते हैं हम परमानेंट टिश्यूज। दैट इज जब परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, when they lose the ability to divide they enter into new cell। तो इसके बाद ये दूसरी सेल में तब्दील हो जाते हैं, उनमें सेकेंडरी डिपार्शन होती है तो वो डिवाइड नहीं हो जाते, इन्हीं को नाम देते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज अब डिवाइड नॉर्मली नहीं होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन है, ये भी डिवाइड हो जाते हैं लेकिन जब जरूरत पड़ जाती है, जब दैट इज ऑन सर्टेन बेसिस और ऑन द सर्टेन फैक्टर्स ये डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये डिवाइड नहीं हो जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं? परमानेंट टिश्यूज पहले बच्चों कहां से बनते हैं? परमानेंट टिश्यू जैसे या तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं या वो सेकेंडरी टिश्यू से बनते हैं। सेकेंडरी टिश्यू मतलब हो गया कॉर्क कैम्बियम हो गया या वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम हो गया, तो वो हो गया सेकेंडरी मेरिस्टम। तो पहले बच्चों अब परमानेंट टिश्यूज में हमारे पास दो टाइप्स है। नंबर वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज हो गया, एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज हम किसको नाम देते हैं? पहले बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यूज हो गया वो टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। इनमें जो सारे सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, किसी सेल में कोई फर्क नहीं होता है। सेकेंडरी डिपार्शन भी सेम होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी सेम होती है। सो दे आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। अब दूसरा होता है इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पहले बच्चों वो हो गया जो अलग अलग टाइप्स के सेल्स बने होते हैं, इनमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे जाइलम लेंगे, जाइलम में यहाँ पे थोड़ा हम बात करेंगे जाइलम में होते हैं पहले बच्चों ट्रकीड्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं एंड जाइलम फाइबर्स होते हैं। तो इनमें चार किस्म के सेल्स होते हैं। इसका मतलब है इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग रोल भी होता है, अलग अलग फंक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन ऑरिजिन एक ही होता है। सो इट इज कॉल्ड टिश्यू। तो इस तरह से इसको नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सो वी गिव इट नेम द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सो दिस अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसका। आज हम लेंगे, पहले लेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज, उसके बाद हम लेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो चलो अब आपको समझ आया ही होगा कि सिंपल टिश्यूज हम किसको बोलते हैं। सिंपल टिश्यूज का मतलब है, दोबारा हम रिकैपिटुलेट करेंगे यहाँ पे, सिंपल टिश्यूज हो गए वो टिश्यूज जिनमें एक ही टाइप के सेल्स होते हैं। ओनली दे हैव ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, सॉरी सेम टाइप ऑफ सेल्स। इनके इन सब में सारे जो सेल्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, एक ही मॉर्फोलॉजी होती है, एक ही स्ट्रक्चर होता है। हो गया ये हमारा इसके डेफिनेशन। अब इस परमानेंट सिंपल टिश्यूज, अब परमानेंट सिंपल टिश्यूज में अलग अलग किस्म के अलग अलग टिश्यूज होते हैं। इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, जिस तरह हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में तीन टाइप्स पढ़े,
अब परमानेंट टिश्यूज में दो टाइप्स हमने पढ़े, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब सिंपल टिश्यूज में तीन टाइप्स के हमारे पास टिश्यूज है। शाबाश। नंबर 1 हो गया हमारे पास पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा जो होते हैं ये प्यारे बच्चों लिविंग होते हैं। बोथ पैरेन्काइमा कोलन ये दोनों लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये सेल्स जो होते हैं या तो वो ये सिंपल होते हैं, ऑलमोस्ट या सिंपल। इनका जो सेल वॉल होता है, जो इनका सेल वॉल होता है, ये किस चीज का बना होता है? ये तो होता है सेलुलोज का, ठीक है, हेमिसेलुलोज का, सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन सबस्टेंसेस। पहले बच्चों इनमें जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन सबस्टेंसेस, दैट इज कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है इसके अंदर, इनका सेल वॉल। अब ये सेल्स का जो शेप होता है वो कैसे होता है? या तो वो ओव्यूल शेप्ड होते हैं, या तो वो सिलेंड्रिकल भी होते हैं, या वो आइसोडोमेट्रिक भी होते हैं, आइसोडोमेट्रिक चारों तरफ से सेम होते हैं, या तो वो पॉलीगनल भी होते हैं जिसको बहुत सारे साइड्स होते हैं। तो दैट इज ये ओव्यूल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, एलोंगेटेड भी होते हैं, आइसोडोमेट्रिक भी होते हैं। शाबाश। तो पहले बच्चों ये हो गया इनका शेप। अब जो इनकी थिकनिंग होती है, इनमें प्राइमरी डिपोजिशन होती है, दैट इज इनका जो सेल वॉल होता है वो चीज का क्या होता है? वो सेलुलोज का होता है और पैक्टिन सबस्टेंसेस के होते हैं। तो ये हो गया पैरेन्काइमा का हमारा स्ट्रक्चर। अब पैरेन्काइमा के बीच जो सेल्स होते हैं इनके पहले बच्चों इंटरसेल्युलर स्पेस डेफिनेटली होता है। इनके बीच जो स्पेस होता है, सेल्स के बीच जो स्पेस होता है, इसको क्या नाम दिया हमने? इंटर सेल्यूलर स्पेस। इनके बीच डेफिनेटली एक इंटरसेल्यूलर, छोटा या बड़ी डिपेंड्स अपॉन द सेल का साइज कितना होगा, तो इनके बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है। हाँ किसी किसी जगह नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट 90% जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स हैं उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस डेफिनेटली होते हैं। दूसरी बात यह है, दीज आर लिविंग सेल्स। क्या है बच्चों? ये है लिविंग सेल्स होते हैं। शाबाश। तीसरी बात, जो ये पैरेन्काइमा होते हैं इनका मेजर जो पोर्शन होता है, जो प्लांट के अंदर जो टिश्यू होता है, ये मेजर क्वांटिटी में होता है। कौन सा? पैरेन्काइमा। अगर आपको कभी किसी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा अमाउंट, सबसे ज्यादा रोल या सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस टिश्यू का होता है प्लांट बॉडी में, उस वक्त आपको लिखना पड़ेगा पैरेन्काइमा। ये बल्क बनाता है प्लांट, क्योंकि ये पहले बच्चों जो होता है, ये जो पैरेन्काइमा होता है ये प्लांट के कॉर्टेक्स में ज्यादा होता है, कॉर्टेक्स में भी होता है। जो कॉर्टेक्स होता है प्लांट का, कॉर्टेक्स में होता है ये पहले बच्चों एपिडर्मिस में भी होता है। ये पहले बच्चों जो जाइलम होता है, जाइलम के पैरेन्काइमा में होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा में होते हैं। ये पहले बच्चों पिथ में होता है, जो प्लांट का सेंटर वाला पोर्शन होता है, तो पिथ में भी होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से, या ये लीफ में होते हैं, लीफ का जो मीजोफिल होते हैं, मीजोफिल सेल जिनको नाम देते हैं मीजोफिल। तो पहले बच्चों मीजोफिल सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो भी पैरेन्काइमा ही होते हैं। अब पैरेन्काइमा सेल जो होती है दे स्टोर द फूड, लेकिन कब? ऑलमोस्ट पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर ज्यादा फूड नहीं करते, लेकिन जब ये सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल इन मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल हो गया जो लीफ का जो सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स है, एक होता है मोनोकोटिलेडोनस, दूसरे होते हैं डाइकोटिलेडोनस। अब दोनों में होते हैं मीजोफिल सेल्स लीव्स में। तो लीव्स क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो करते हैं तब वो पैरेन्काइमा होते हैं, तब उनको नाम देंगे हम क्लोरेन्काइमा, तब उनको नाम देंगे क्लोरेन्काइमा, क्योंकि वो इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, सो वी प्रोवाइड द नेम द क्लोरेन्काइमा। वेरी गुड। कभी कभी डिफरेंट
एक्सक्रीशन स्टोर करते हैं, सपोज टॉक्सिन स्टोर करते हैं कभी कभी, तो तब इनको नाम देंगे स्टोरेज सेल्स। तब इनको नाम देंगे हम, अगर किसी सेल में स्टोर हो गया कुछ रेजिन होगा, एक्सक्रीशन होगा, कोई टेनिन होगा, या और कोई मेडिसिन होगा, कोई केमिकल होगा, तब उनको नाम देंगे हम स्टोरेज सेल्स। अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो मेसोफिल सेल नाम देंगे, अगर स्टोर होगा तो स्टोरेज सेल्स नाम देंगे, अगर एयर होगा तो एरेनकाइमा बोलेंगे, अगर इनके अंदर एयर होगा एरेनकाइमा बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट, ये हुआ हमारा सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यूज, किसको हम नाम देते हैं। इसके बाद अब चलते हैं प्यारे बच्चों, हम दूसरा है हमारा कोलनकाइमा। दूसरा हमारा है कोलनकाइमा। अब प्यारे बच्चों, कोलनकाइमा ये भी लिविंग होते हैं, दे आर आल्सो लिविंग सेल्स, लेकिन इनमें सेकेंडरी डिपार्शन डेफिनेटली होती है। सेकेंडरी डिपार्शन, चलो पहले ये भी कभी कभी ये भी इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, ये भी आइसोडोमेट्रिक होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, आइसोडोमेट्रिक होते हैं, पॉलीगनल ये भी कभी कभी होते हैं। ठीक है, चलो एक सेल यहां पे बनाएंगे, एक सेल या बहुत सारे सेल्स, यहां दो चार सेल्स यहां पे बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो पहले बच्चों, ये हो गया हमारा कोलनकाइमा। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, इसका सेल का बाहर वाला पोर्शन, ये हो गया इसका सेल वाल, ये हो गया इसका सेल वाल। हर सेल का अपना सेल वाल होता है जो सेलुलोज का होता है, लेकिन प्यारे बच्चों इनमें एक और चीज डिपार्शन होती है, वो क्या होती है, ये बने होते हैं सेलुलोज का, सेलुलोज प्लस पैक्टिक सब्सटेंसेस, एंड नंबर थर्ड हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। ठीक है, तो इनमें होते हैं तीन चीजें, सेलुलोज, पैक्टिक सब्सटेंसेस एंड हेमीसेलुलोज, ये तीन कंपाउंड्स के अंदर होते हैं। तो हेमीसेलुलोज जो होता है ये सेकेंडरी डिपार्शन इसको कर दे, इस तरह से इनमें सेकेंडरी डिपार्शन होती है। ठीक है, अब ये सेल्स लिविंग है, नॉर्मली लिविंग है। इन सेल्स में जो स्पेस होती है, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया यहां पे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये कहां पे, यहां पे इंटरसेलुलर एब्सेंट होता है, यहां पे इंटरसेलुलर, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है। सो वी कैन राइट इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट, किनमें, कोलनकाइमा सेल्स में, इनमें एब्सेंट होता है। लेकिन कभी कभी ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, कभी कभी इनमें भी व्हाट वी कॉल एज द क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें भी कभी कभी, ये भी कभी कभी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो दैट इज कभी कभी जो जब प्लांट का जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स और एपिडर्म के बीच ये होते हैं, तो उस वक्त ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो दे कैरी ऑन आल्सो फोटोसिंथेसिस। तो पहले बच्चों कहां पे होते हैं सेल्स ये, लेकिन एक खास एक फंक्शन सेल्स की है, इनको है प्लास्टिक प्रॉपर्टी। क्या इनको प्लास्टिक प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, अगर ये बेंड हो जाएंगे टूट जाते हैं, ये प्लांट को स्ट्रंग देते हैं खड़ा रहने में, बहुत देखिए स्ट्रंग टू द प्लांट। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक प्रॉपर्टी, ये बेंड होके टूट जाएंगे। अब ये कहां पे होते हैं प्लांट्स में, ये प्लांट्स को अक्सर या तो ये पैच फॉर्म में होंगे, मान लो अगर ये एपिडर्म है हमारा, प्लांट का बाहर वाला पोर्शन, लीफ हो जो भी हो, ये हो गया इसका एपिडर्म पोर्शन। एपिडर्म जो होता है, एपिडर्मिस के नीचे होते हैं इन पैचेस, अगर ये पैच फॉर्म में होंगे, मान लो यहां पे पैच फॉर्म में दिखा रहा हूं आपको, छोटे छोटे पैचेस में होंगे, लेकिन हाईली थिक होते हैं ना ये, देखिए प्लास्टिक स्ट्रंग देते हैं प्लांट को खड़ा रहने में, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं प्लांट को ये। सो दे आर इन पैचेस। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये लेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कभी कभी ये किसी प्लांट में ये ऐसे लेयर्स बनाते हैं, होमोजीनियस लेयर बनाते हैं ऐसे, तो उस वक्त ये एडिशनल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो या तो ये पैच फॉर्म में आपको मिलेंगे, या तो आपको ये होमोजीनियस लेयर में आपको मिलेंगे। ठीक है, या तो ये पैच फॉर्म में मिलेंगे, या तो होमोजेनियस लेयर में। ज्यादातर ये कहां पे होती है, पीटियोल जब खड़ा होता है लीफ का, जो लीफ को फ्लैटर कराता है ऐसे। पहले बच्चों जब लीफ होता है, लीफ का जो पीटियोल होता है वो ऐसे फ्लैट होता, फ्लैटर करता है, घूमता रहता है, तो ये लीफ को ठंडा रखने में
मदद करता है प्लांट को, तो उस पीटियोल में होते हैं ये ज्यादा कोलोनकाइमा। ठीक है, इसके अलावा बहुत जगहों पे होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, ताकि प्लांट इससे मजबूत रहेगा, खड़ा इससे रहेगा। और ये इसके अलावा लीव्स में भी होते हैं, ताकि लीव टेयर ना हो जाएगी एयर से। एयर से जब विंड आती है, विंड से लीव टेयर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कोलोनकाइमा होते हैं, ये इसको टेयरिंग से बचाता है। ओके, वेरी गुड। अब आ गया आपको पैरेन्काइमा एंड कोलन, अब आपको फर्क आ गया होगा। पैरेन्काइमा में सेकेंडरी डिपार्शन नहीं होती, लेकिन कोलोनकाइमा में सेकेंडरी डिपार्शन होती है। सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है एंड हेमिसेलुलोज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पैरेन्काइमा एंड कोलोनकाइमा। अब इसके बाद हम लेंगे लास्ट वाला इसका जो है वो स्क्लेरेन्काइमा। क्या है वो? स्क्लेरेन्काइमा प्यारे बच्चों ये डेड होते हैं, दे आर डेड सेल्स। अब याद रखना कोलोनकाइमा में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब जो ये स्क्लेरेन्काइमा है, चूंकि स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं, इनमें होते इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्या होती है इनमें? इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब हो गया जब किसी प्लांट में स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये बेंड हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्लांट जो विंड आता है वो बेंड हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी जगह पे आता है। लीफ बेंड होता है, फिर भी अपनी जगह पे आता है। तो ये मैकेनिकल एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को देता है। ऑफ कोर्स दे आर डेड, but they provide mechanical support because they have the elastic property। अपनी जगह पे दोबारा वापस आएंगे, लेकिन कोलोनकाइमा में होता है प्लास्टिक प्रॉपर्टी। अब थोड़ा इसका हम लेंगे, स्ट्रक्चर लेंगे इनका। जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं, पहले ही बताया मैंने आपको। इनमें प्यारे बच्चों एक और चीज एडिशन होता है, लिग्निन होता है इनके अंदर। एक तो होता है सेलुलोज, तो होता ऑलरेडी है, हेमिसेलुलोज है, वो भी आपको पता है। सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, पैक्टिन है। इसके अलावा इनके बीच एक और चीज होता है, वो क्या होता है? वो होता है लिग्निन। क्या होता है वो? लिग्निन। ये भी होगी सेकेंडरी डिपोजिशन। एक और ये भी डिपॉजिट सेल वॉल के ऊपर होता है। ये प्लांट का सेल है, इसको सेलुलोज भी है, हेमिसेलुलोज भी है, पैक्टिन भी है, लेकिन अंदर से एक और चीज होता है इनको, डेट इज कॉल्ड, शाबाश, डेट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज लिग्निन। अब प्यारे बच्चों, अब लिग्निन यहाँ पे जब डिपोजिशन होती है, अगर आपको थोड़ा पता चलेगा मेरे डायग्राम बनाने से ही, इसका जो लिमेन होता है अंदर वाला कैविटी वो छोटी पड़ जाती है, क्योंकि जब सेकेंडरी डिपोजिशन होती है, पहले तो सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, हेमिसेलुलोज, लेकिन इसके बाद इसको लिग्निन जब डिपॉजिट होता है, इसका जो, ये हमेशा याद रखना, जब भी डिपोजिशन होती है प्लांट सेल में वो अंदर से होती है, न कि बाहर से। जब सेकेंडरी डिपोजिशन होती है, सेकेंडरी केमिकल डिपॉजिट हो जाते हैं इस सेल के ऊपर। सेल लेकिन कभी बच्चे बाहर दिखाते हैं, बाहर नहीं दिखा, वो अंदर की तरफ डिपोजिशन होती है, तो अंदर जो ल्यूमेन होता है, कैविटी, सुराख छोटा पड़ जाता है, उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो छोटा पड़ जाता है। इसका मतलब है जो स्क्लेरेन्काइमा है इनमें ये छोटे पड़ जा, इनमें जो कैविटी ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है, वो छोटा होता है, तो डेड होते हैं। अब प्यारे बच्चों, स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं ये डेड होते हैं। हाँ, पहले तो लिविंग होते हैं, जब इनमें लिग्निन डिपोजिशन नहीं होते, सेकेंड डिपोजिशन नहीं होते, ये तो उस वक्त तो ये लिविंग होते, लेकिन बाद में जब लिग्निन डिपोजिशन हो जाती है वो डेड हो जाते हैं। याद रखना एक और बात, पैरेन्काइमा और कोलोनकाइमा में कोई लिग्निन डिपोजिशन नहीं होती है, ये खाली स्क्लेरेन्काइमा में होती है। पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा बोथ आर लिविंग, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या है? ये है डेड। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम लेंगे जो स्क्लेरेन्काइमा में जो इसके दो टाइप्स आते हैं, इसके आते हैं दो टाइप्स। नंबर वन, स्क्लेरेन्काइमा में डिपोजिशन जो होती है, सॉरी, जो इसमें टाइप्स होते हैं, इसमें आते हैं हमारे पास, एक होता है स्क्लेरोइड्स। चलो पहले लेंगे फाइबर्स, दूसरे आते हैं स्क्लेरोइड्स। ठीक है, पहले बच्चे जो फाइबर्स होते हैं elongated with tapering ends, elongated with tapering end, ऐसे होते हैं इनके एंड्स, they have tapering ends with लुमेन। इनका भी लुमेन बहुत छोटा होता है, elongated होते हैं, ये elongated, ये हो गया फाइबर, elongated होते हैं, बट टैपरिंग एंड्स होते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है डिपोजिशन किस चीज का होता है इनका, ये कहां पे होते हैं प्लांट में? ये पहले
बंडल्स में आते हैं। क्या आते हैं? मान लो ये एक है यहाँ पे, ये दूसरा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक और यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसे, इस तरह से बंडल्स में होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह से ये बंडल्स में होते हैं ऐसे। तो ये भी एडिशनल सपोर्ट प्लांट को देते हैं, ये भी एडिशनल सपोर्ट प्लांट को देते हैं। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, ये ज्यादातर कहां पे होती है? जाइलम, जाइलम फाइबर जब हम पढ़ते हैं, जाइलम फाइबर्स एंड फ्लोएम फाइबर्स, इनमें होते हैं। इनमें ये मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं प्लांट को। क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। लेकिन यहां पे हम एक फाइबर को यहां पे दिखाएंगे, खाली एक फाइबर को, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे इसको। ये है मेरे बच्चों एक फाइबर हमने यहां पे बनाया। इस फाइबर को होते हैं पिट्स। क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं, इनको बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं? पिट्स। इनमें होते हैं दो किस्म के पिट, सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट, या ब्रांचेड भी होता है। कभी कभी ये पिट अंदर से ब्रांचेड होता है ऐसे, ये ब्रांच सिंपल भी होता है, मानो स्ट्रेट होगा, कोई ब्रांच नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ये ब्रांचेड भी होते हैं। लेकिन बहुत कम फाइबर से ब्रांचेड होते हैं, बहुत कम फाइबर में ब्रांचेड होते हैं। तो मान लो ये जो पिट होता है, एक पिट यहां पे हम डिस्क्राइब करेंगे। मान लो ये हमारे पास एक पिट है, ये होल है, इसको पिट नाम देंगे। तो ये हो गया, अगर अंदर से बाहर तक इसकी डायमेंशन सेम होगा, इट इज कॉल्ड सिंपल पिट। लेकिन अगर अंदर से बाहर इसका डायमेंशन बड़ा होगा, लाइक दिस, ऐसे होगा, बाहर छोटा अंदर डायमेंशन बड़ा है, ऐसे प्लास्टिक की तरफ होगा, ऐसे प्लास्टिक की तरह, इट इज कॉल्ड बॉर्डर्ड पिट, इट इज कॉल्ड बॉर्डर्ड पिट। सो ये हो गया हमारा फाइबर्स। फाइबर कहां पे मिलेंगे? जब जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर होंगे। तो इस तरह से ये फ्लोएम जाइलम जो होता है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है ड्यू टू दीज फाइबर्स। अब दूसरा होता है इसमें सिक्लोराइड्स। एक हो गया फाइबर्स, दूसरा हो गया सिक्लोराइड्स। पहले बच्चों, जो सिक्लोराइड होते हैं वो ऑलमोस्ट ब्लंट होते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं, ब्लंट होते हैं, इनमें एंडस ब्लंट होते हैं, टेपरिंग नहीं होते, शार्ट होते हैं, दे आर शार्ट। जो सिक्लोराइड्स होते हैं वो शार्ट होते हैं, छोटे होते हैं वो। इनमें भी जो सेकंड, बाकी डिपॉजिट आपको पता है जो फाइबर में होता है उनमें भी वही होता है। लेकिन जो पिट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ब्रांचेड होते हैं। मान लो ये हम इसको यहाँ पे पिट बनाएंगे, हो गया इसका ब्रांचेड पिट, ठीक है ना, ऐसे। तो सेंटर में जो ल्यूमेन होता है वो भी ल्यूमेन है, छोटा होता है। इनके ल्यूमेन जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अब इनमें सेकेंड डिपोजिशन ज्यादा होती है, छोटे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी प्लांट को एडिशनल सपोर्ट करते हैं। ये कहां पे होते हैं, किस प्लांट में होते हैं, प्लांट के किस पार्ट में होता है? ज्यादातर प्यारे बच्चों जो लिग्यूम प्लांट होते हैं, लिग्यूम प्लांट होते हैं, लिग्यूम प्लांट का जो सीड होता है, सीड कोट में होता है। कहां पे होता है? ये सीड कोट्स में होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पियर फ्रूट जो होता है, पल्प, जो पियर होता है, जो हम पियर खाते हैं, इसके पल्प में भी होता है, पल्प में होता है। इसके अलावा ये सपोटा में होते हैं। इसके बाद गावा में भी होते हैं, जो हम खाते हैं, इनमें होता है ये सिक्लोराइड्स, जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, एडिशनल स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। लेकिन एक बात यहां मैं भूल गया, जो यहां पे याद आ गया मुझे, जो कोलोनकाइमा है, कोलोनकाइमा जो डिपोजिशन होती है, वो डिपोजिशन मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा, सॉरी फॉर इट। ये डिपोजिशन बेसिकली कोनों पे होती है, जहां पे इसके एंगल्स होते हैं, ये एंगल पे डिपोजिशन होती है। यहाँ पे सारे के सारे सेल वॉल पे डिपोजिशन नहीं होती है, ये मैं भूल गया था इधर, यहाँ पे दोबारा लूंगा मैं। ये एंगल्स पे होती है इनकी डिपोजिशन एक्चुअली, यहाँ पे एंगल्स पे जो सेल होती है, सेल का जो एंगल होता है, जहां पे ऐसे होता है एंगल, इन पे सेकेंडरी डिपोजिशन होती है, इन पे। अगर सारी सेल में डिपोजिशन हो जाएगी तो इसकी डेथ हो जाती है, फिर ये डेड हो जाती है। इसलिए इनके जो डिपोजिशन कोलेनकाइमा जो होती है, वो सेकेंडरी डिपोजिशन लिग्निन, पैक्टिन या हेमिसेलुलोज, वो कोनों पे होता है। कहां पे? जहां पे एंगल्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट अवर टुडेज टॉपिक, द परमानेंट टिश्यूज। तो दोबारा मैं यहां पे थोड़ा आपको रेसल करूंगा, थोड़ा आपको दोबारा बताऊंगा। परमानेंट टिश्यूज पहले बच्चे दो किस्म का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज।
सिंपल परमानेंट टिश्यूज में सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल्स आर देयर प्रेजेंट, और एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। इसके बाद आते हैं सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं। आप इसके लेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के पहला टाइप आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होते हैं, यूल शेप्ड होते हैं, एलोंगेटेड भी होते हैं, कभी कभी राउंड होते हैं, एसिडोमेट्रिक होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें खाली डिपार्शन, इनमें खाली प्राइमरी सेल वॉल जो होता है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिक सब्सटेंसेस। तो ज्यादा क्वांटिटी में पैरेन्काइमा प्लांट के अंदर होता है, ज्यादा क्वांटिटी में। बल्क ऑफ टिश्यू जो होता है वो पैरेन्काइमा बनाता है। इसके बाद जो कोलनकाइमा होता है, कोलनकाइमा सेल जो होते हैं इनमें सेकेंडरी डिपार्शन सेकेंडरी डिपार्शन होती है इनमें हेमिसेलुलोज का। तो इसके दैट इज इनमें सेलुलोज भी होता है, हेमिसेलुलोज भी होता है और पैक्टिन भी होता है। अब जो इनमें जो डिपार्शन होती है खाली एंगल्स पे होती है, सेल के एंगल्स पे आपको ये मिलेगी, जो एंगल होते हैं सेल्स की उन एंगल्स पे आपको डिपार्शन मिलेगी। लेकिन दोनों लिविंग है। और जो कोलनकाइमा इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है इसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो दूसरा है आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो ये डेड होते हैं, पैरेन्काइमा कोलनकाइमा दोनों लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है क्योंकि इसमें सेकेंडरी एक और डिपार्शन होती है किस चीज की, लिग्निन की। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इसमें दो किस्म के सेल्स आते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरोइड्स। फाइबर जो होते हैं वो टैपरिंग होते हैं, वो बंडल्स में आते हैं। ठीक है। इनमें पिट्स होते हैं इस तरह से, स्क्लेरोइड्स में भी पिट्स होते हैं। स्क्लेरोइड्स छोटे होते हैं, शार्ट होते हैं, ब्लंट एंड्स होते हैं, लेकिन जो फाइबर होते हैं उनमें पॉइंटेड एंड्स होते हैं। दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड। ये एंड टू एंड प्लेस होते हैं, एक दूसरे के ऊपर एंड टू एंड होते हैं, टैपरिंग होते हैं, एलोंगेट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो फाइबर स्क्लेरोइड्स होते हैं, फाइबर जाइलम में होते हैं, फ्लोएम में होते हैं। स्क्लेरोइड्स होते हैं लिग्यूम सीड्स में होते हैं, सीड कोट में होते हैं, पेयर के पल्प में होते हैं, सपोर्टा में होता है, गवावा में होता है। इसके अलावा बहुत जगहों पे होते हैं। ऑलमोस्ट जो सीड कोट होता है, सीड कोट्स में होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द परमानेंट टिश्यूज। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आता है जाइलम एंड फ्लोएम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।